नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 11 बजने वाले हैं और 11 बजे वक्त होता है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं न्यूज 100 की। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग, चीन से टकराव पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के इस्तीफे पर हंगामे के आसार हैं। गौ रक्षा के नाम पर हिंसा भी अहम मुद्दा रह सकता है। इस मुद्दे पर सीताराम येचुरी ने स्थगन प्रस्ताव दिया है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कार्यवाही नियमों के मुताबिक ही चलेगी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हुई। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा, उम्मीद है विपक्ष शांति से सदन चलने देगा। संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन, बाढ़ प्रभावित नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए विशेष पैकेज की मांग की। बीफ पर गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर के बयान के बाद मायावती का बीजेपी पर निशाना, कहा बीफ पर बीजेपी नाटक कर रही है। पर्रिकर ने कल विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था, गोवा में बीफ की कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। राइट टू प्राइवेसी का अधिकार संविधान के तहत फंडामेंटल राइट है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संवैधानिक बेंच आज इस पर सुनवाई करेगी। 21 से 23 जुलाई तक राजस्थान के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रहने वाले हैं। मंत्री और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। असम की एक्ट्रेस और सिंगर विदिशा बेजबरुआ ने खुदकुशी कर ली। गुरुग्राम में अपने फ्लैट में पंखे से लटका मिला शव। गुरुग्राम पुलिस ने विदिशा के पति को गिरफ्तार किया। खुदकुशी के लिए उकसाने का केस भी दर्ज। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल की हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से बातचीत। मनोहर लाल ने विदिशा मर्डर केस में जरूरी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार के डिप्टी सीएम इस्तीफा नहीं देंगे। कल नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात के बाद सुलह का ये रास्ता निकला है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ फाइल किया क्रिमिनल डेफेमेशन केस। पटियाला हाउस कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई करेंगे। प्रशांत भूषण पर ट्वीट कर डॉक्टर सुभाष चंद्रा पर झूठे आरोप लगाने का आरोप है। 28 अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। जम्मू कश्मीर के बीडी सेक्टर में आज फिर पाकिस्तान ने सीजफायर वायलेशन किया। सुबह 9 बजे से फायरिंग, सेना ने जवाब दिया। शिमला के कोटखाई रेप और मर्डर केस के एक आरोपी की जेल में हत्या। मुख्य आरोपी राजू ने दूसरे आरोपी की हत्या कर दी है। आरोपी की हत्या मामले में पुलिस ने न्यायिक जांच की मांग की। 10वीं की छात्रा की 4 जुलाई को रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। शिमला में छात्रों और स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, नाबालिग से गैंगरेप हत्या के मामले में राजभवन तक मार्च किया। जाकिर नाइक का पासपोर्ट रद्द हुआ। एनआईए के सामने पेश नहीं होने पर मुंबई पासपोर्ट ऑफिस की कार्रवाई। प्रत्यर्पण के लिए मलेशिया सरकार से संपर्क किया जाएगा। गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर की सीबीआई जांच होगी। वसुंधरा सरकार के भरोसे के बाद धरना खत्म हुआ। राजपूत समाज की 7 सूत्रीय मांगे भी मंजूर कर ली गई। बिहार में बिजली कंपनियों के लिए 1000 करोड़ की राशि मंजूर हुई। नीतीश कैबिनेट का फैसला, चीनी उद्योग मालिकों को भी राहत। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान के काफिले में एक किसान घुसा। खेत में हाई टेंशन वायर गुजरने पर मुआवजा नहीं मिलने से नाराज था। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति समेत 7 अभियुक्तों पर आरोप तय हुए। सभी पर पॉक्सो के तहत कार्रवाई। यूपी के आजमगढ़ में बदमाशों पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। एसपी ग्रामीण भी गोली लगने से घायल हुए। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से एसपी की जान बच गई। मुठभेड़ में बदमाश भीम भी घायल हुआ। अलीगढ़ में पानी को लेकर 2 गुटों में मारपीट हुई। महिलाओं ने पुरुषों की पिटाई कर दी गई। घर में आग भी लगा दी गई। देश के 8 राज्यों में बारिश और बाढ़ से हालात खराब हैं। असम में मरने वालों की संख्या 69 पहुंच गई है। असम में 2 दिनों में 12 लोगों की मौत हो गई। 16 जिलों के 9 लाख लोग प्रभावित हुए। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। फरीदाबाद में उफनती नहर में बच्चों का जानलेवा स्टंट, 20 फीट से छलांग लगाते बच्चे का वीडियो सामने आया। ओडिशा के कई इलाके बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं। सरकार ने सेना से मदद मांगी है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच चलने वाली ट्रेनों पर इसका असर पड़ा है। हिमाचल के चंबा में नदी से रेत निकाल रहे 9 लोग तेज बहाव में फंसे हैं। बांध के गेट बंद कर इनकी जान बचाई गई। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बाढ़ जैसे हालात, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। यातायात भी ठप पड़ा है। यूपी के महाराजगंज में भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। दर्जनों गाँव में पानी घुसा। इंसेफ्लाइटिस से मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। पश्चिमी चंपारण में गंडक बैराज से पानी छोड़ने से खतरा बढ़ा। बगहा में 10 मीटर रिहायशी इलाका नदी में डूब गया। मध्य प्रदेश के धमतरी में बारिश का कहर, धान की फसल बर्बादी के कगार पर, किसानों की मुश्किल बढ़ गई है। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडम में कोयला खदान को बंद किया गया। लगातार बारिश के बाद फैसला लिया गया। झारखंड के जादूगोड़ा में जान हथेली पर लेकर कारा नदी पार करने को मजबूर हैं लोग। पुल के नहीं होने की वजह से ट्यूब के सहारे एक छोर से दूसरे छोर जाना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नदियां उफान पर हैं। लगातार बारिश की वजह से कई हिस्सों में पानी घुस गया है। नागालैंड के सीएम लिजित्सु बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा में नहीं पहुंचे। अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा स्थगित हो गई।
दिल्ली के कुंजावला में साइड न देने पर कार सवार ने बाइक सवार 2 भाइयों को गोली मार दी। एक की मौत हुई, दूसरे की हालत गंभीर है। मुंबई में कॉलेज छात्रों को महिला तस्कर ड्रग सप्लाई कर रही है। पुलिस एंटी नार्कोटिक्स सेल ने 15 दिनों में 5 को गिरफ्तार किया। अमृतसर में 2 पुलिसकर्मियों का सरेआम नशा करते हुए वीडियो सामने आया। डीजीपी के आदेश पर दोनों ही गिरफ्तार। डोप टेस्ट के बाद जांच शुरू हुई। फरीदाबाद में बदमाशों ने कई बाइक्स को तोड़ दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। नकाब पहने हुए थे बदमाश। मोदी नगर में कांवड़ियों की गुंडागर्दी, गाड़ी से हल्की टक्कर के बाद हंगामा किया। पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी की। गाजियाबाद में मोबाइल का IEMI नंबर बदलकर बेचने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। 8 लोगों की गिरफ्तारी, 750 से ज्यादा मोबाइल जब्त। लखनऊ के अवैध हुक्का बार पर पुलिस का छापा। बच्चों को भी हुक्का सर्व करने का आरोप है। यूपी के मुरादाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या। होटल पर चाय पीते वक्त बाइक सवार बदमाश पहुंचे और गोली मार दी। यूपी के महाराजगंज में प्रेमी जोड़े की पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद दोनों ही आरोपी गिरफ्तार हुए। कानपुर में दहेज उत्पीड़न के आरोप के बाद वर वधू पक्ष के बीच मारपीट। 2 महिलाओं समेत 4 लोग पकड़े गए। रायबरेली में टैक्सी ड्राइवर पर महिला से रेप का आरोप। नाराज गांव वालों ने ड्राइवर और उसके सहयोगी की पिटाई की। हरिद्वार में ICICI बैंक के ATM में पैसे डालने गए कर्मचारी के साथ लूटपाट। 42 लाख रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए। पंजाब में किसानों की खुदकुशी मामले में हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट का केंद्र और राज्य को नोटिस। 25 जुलाई तक जवाब मांगा है। फसल का सही दाम न मिलने पर लुधियाना में आलू की फसल को किसानों ने आग लगा दी। कोल्ड स्टोरेज में भी जगह नहीं मिली थी। राजस्थान के कोटा में भीषण आग पर काबू पा लिया गया। 2 की मौत, दर्जन भर दुकानें जलकर राख हो गई। इंदौर देवास हाईवे टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी, लाठी डंडों के साथ 50 से 60 बदमाशों का हमला। टोल में छूट नहीं देने पर मारपीट की। राजस्थान के बारां में दबंगों ने ग्राम सेवक की पिटाई कर दी। पानी भरने को लेकर दलितों के साथ मारपीट भी हुई। जयपुर के बजाज नगर में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी के जरिए शोरों तक पहुंची पुलिस। राजस्थान के जालौर में 20 लाख की अवैध शराब जब्त हुई। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। भोपाल से साबरमती जेल शिफ्ट होना चाहता है सिमी सरगना शब्द नागौरी। डीजी को चिट्ठी लिखी, पेशी के लिए आने जाने की दिक्कत का हवाला दिया। मध्य प्रदेश के दतिया में फेसबुक विवाद के बाद 2 गुट आपस में भिड़ गए। 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। गलत इंजेक्शन लगने के बाद 14 महीने के बच्चे की मौत का आरोप है। बिहार के हाजीपुर में 175 किलो गांजा बरामद हुआ। आरोपी ड्राइवर, उसका सहायक भी गिरफ्तार। बिहार के सासाराम में बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। युवक की हालत गंभीर है, वजह तलाश रही है पुलिस। बिहार के गया में बदमाशों ने UAE एक्सचेंज दफ्तर में लूटपाट की। सोना और कैश लेकर बदमाश फरार। सीसीटीवी की हार्ड डिस्क भी लेकर चले गए। बिहार के कटिहार में जमीन को लेकर एक व्यक्ति ने भाई समेत उसके परिवार को जिंदा जला दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के बेगूसराय में अवैध शराब का जखीरा नष्ट किया गया। 2700 लीटर विदेशी शराब पर रोड रोलर चलाया गया। झारखंड में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। रांची में फर्जीवाड़ा कर नौकरी लेने वाले 13 सरकारी टीचर्स को निकाल दिया गया। बोकारो की मॉडल स्कूल में बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़। एक ही थाली में बच्चे भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 1 करोड़ के पुराने नोट बदलवाते हुए 7 लोगों की गिरफ्तारी। 3 महिलाएं भी शामिल हैं। तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस की भूख हड़ताल। नर्सों की दिक्कत को दूर करने के लिए मांग उठाई। छत्तीसगढ़ के कोरबा में प्लास्टिक चावल की सप्लाई का शक है। एक परिवार की शिकायत के बाद सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेज दिया। कटनी में आंगनबाड़ी केंद्र में दूध के पैकेट से कीड़े निकले हैं। जिला कलेक्टर ने कहा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान से आए 4 महीने के बच्चे का नोएडा के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। नया जीवन बच्चे को मिला। दिल में छेद पर कामयाब ऑपरेशन रहा। वडोदरा शहर सबसे ज्यादा सोलर रूफटॉप लगाने वाला शहर बना। 15 करोड़ की राज्य सरकार और सब्सिडी देगी। अब जी मीडिया के पास नोटबंदी का डेटा है। 50 दिनों में जमा हुए करीब 10 लाख करोड़ रुपए। आधे से ज्यादा रकम बेहद अमीरों की। इनकम टैक्स कसेगा शिकंजा। पश्चिम बंगाल में सरकार लगाएगी रेल कोच फैक्ट्री। मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चर होगा। 5000 इलेक्ट्रिक कोच बनाने की योजना भी है। बिजली को भी जीएसटी के दायरे में लाने की कोशिश। सूत्रों के हवाले से खबर। स्टील मंत्रालय ने 5% जीएसटी कैटेगरी में रखने की पीएम से सिफारिश की है। गोल्ड मोनेटाइजेशन में लोगों की तरफ से जमा किए गए सोने को जल्द ही जूलर्स को सरकार बेचेगी। वित्त मंत्रालय ने नीलामी की नीति को मंजूरी दे दी है। मॉस्को में हुई रूस के सबसे बड़े एयर शो की शुरुआत। विमान बनाने वाली सभी कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने इनॉग्रेशन किया। अमेरिका की भारत और चीन को सलाह, दोनों ही देश बातचीत के जरिए सीमा पर तनाव को कम करें। अमेरिका ने ईरान पर लगाए नए प्रतिबंध। खाड़ी देशों में आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप। उत्तर कोरिया की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल पर अमेरिका ने सवाल उठाए। कहा जितना दावा किया जा रहा है उतना दम नहीं है। रक्का शहर पर कब्जे के बेहद नजदीक सीरिया की आर्मी ISIS के आतंकियों को पूरी तरह से खदेड़ दिया। अमेरिकी फाइटर जेट्स भी मदद दे रहे हैं। सऊदी अरब में मिनी स्कर्ट पहने एक मॉडल गिरफ्तार हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने के बाद हंगामा हुआ।
पोलैंड में सरकार के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया। न्यायिक सुधार को लेकर विरोध प्रदर्शन। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग पर काबू नहीं। 15,000 एकड़ से ज्यादा जंगल में आग फैली। रिहायशी इलाके एहतियातन खाली करा लिए गए। फ्रांस के सेंट ट्रोपेज में पानी के अंदर बोट में आग लग गई। 20 मीटर आलीशान बोट जलकर राख हो गई। मॉस्को की बहुमंजिला इमारत में आग लगी। शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। लोगों को रेस्क्यू किया गया। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट के जंगलों में भीषण आग। 200 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में लगे हैं। रोम के जंगल में भी आग है। तेज हवाओं के साथ धुआं रोम पर छा गया। आग लगाने के आरोप में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई। काबू पा लिया गया। लंदन में लगाया गया दुनिया का सबसे तेज 35 मीटर लंबा अर्मन जिप वायर। इससे ब्रिटेन की संसद लंदन आए भी देख। जहीर और द्रविड़ के कंसल्टेंट होने पर स्थिति अभी साफ नहीं है। शास्त्री बोले दोनों ही खिलाड़ियों के सुझाव का स्वागत किया जाएगा। टीम इंडिया के कोच पर हुए विवाद पर सहवाग ने चुप्पी साध ली। सहवाग भी कोच की रेस में शामिल थे। फिल्म मुन्ना माइकल के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंचे टाइगर श्रॉफ। एक्ट्रेस निधि अग्रवाल भी पहुंची साथ में। फिल्म टाइगर जिंदा है के लिए हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं सलमान खान। डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने वीडियो शेयर की। आईफा में कंगना का मजाक उड़ाने पर वरुण धवन ने माफी मांगी। ट्विटर पर लिखा, किसी की भावनाएं आहत की हो तो उसके लिए माफी मांगता हूं।